ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना लेक्चर होगा वो होगा, जैसे कि आपको पता है, इस पर राजस्थान की नदियां हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज जो हम इसमें देखने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जैसे अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। एक भाग आंतरिक अफवाह, दूसरा अरब सागर और तीसरा हो जाएगा आपका बंगाली खाड़ी। और हमने जो अगर इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने आंतरिक अफवाह का भाग देखा था और आज हम जो देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां तंत्र, है ना। जो भाग राजस्थान से, वे नदियां जो राजस्थान के अरावली से निकलकर अरब सागर में जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इसमें से अगर सबसे पहली नदी की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगी आपकी कौन सी? लूणी नदी हो जाएगी, है ना। ये कौन सी नदी हो जाएगी आपके? सबसे पहली नदी कौन सी है? लूणी नदी। आज हम लूणी नदी को बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर लूणी नदी की मैं बात करूं तो लूणी नदी का उद्गम जो होगा पुष्कर की पहाड़ियां, सरस्वती, है ना। पुष्कर की पहाड़ियां अगर मैं बात करूं तो कहां है? कि सर अजमेर में पुष्कर की पहाड़ियां। अब पुष्कर की पहाड़ियां अजमेर में है, वहां से एक धारा निकलेगी। वहां से क्या निकलेगी? एक धारा निकलेगी। वहां से एक धारा निकलेगी। देखो, पुष्कर की पहाड़ियों से एक धारा निकलेगी, उसका नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। पुष्कर की पहाड़ियों से धारा निकलेगी सरस्वती के रूप में। और एक पहाड़ी और है अजमेर में, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़िया या नाग पहाड़ी, ये भी आपके हो जाएगी अजमेर। अब इसमें से भी एक धारा निकलती है, उसका नाम है सागरमती। तो इसका मतलब ये समझ में आया, लूणी नदी का जो उद्गम है 2 जगहों से होता है। पुष्कर से होगा सरस्वती नदी के रूप में और नाग पहाड़िया से होगा आपके सागरमती नदी के रूप में। अब समझो, अब क्या होता, दोनों धारा बहते हुए एक जगह मिलेगी। इसके बाद इस जगह के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी हो जाता है ना। ये जगह कौन सी है? ध्यान रखो, ये हो जाएगी आपके गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ एक गांव का नाम है, गोविंदगढ़। ये अजमेर में है, अजमेर का एक गांव है गोविंदगढ़। कहने का मतलब ये दोनों धाराएं जहां मिलती है उस गांव का नाम क्या है? गोविंदगढ़ नाम है। और गोविंदगढ़ कहां हो जाएगा आपका? अजमेर में हो जाएगा। और इसके बाद में इसका नाम क्या आ जाएगा? लूणी। लूणी का नाम, लूणी कहां से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है गोविंदगढ़ से मिलता है। कौन सी जगह से मिलता है? गोविंदगढ़ से। आगे फिर देखेंगे, आगे ये फिर आपके बहते हुए राजस्थान के बहुत सारे जिलों में बहते हुए कहां चली जाएगी? आपके गुजरात में चली जाएगी। कौन सी जगह जाएगी? आपके गुजरात में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुजरात में एक जगह कच्छ का रण, गुजरात, और ये अरब सागर में मिल जाएगी। कहां जाएगी? अरब सागर में मिल जाएगी। एक बार वापस समझो, अजमेर से निकलकर ये नदी बहते हुए गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना, कच्छ का रण, ध्यान रखना, खाड़ी नहीं है। कभी कभी ऑप्शंस में खाड़ी भी आ सकता है, तो खाड़ी नहीं है। ये कहां मिलेगी? कच्छ के रण में मिलेगी। कच्छ के रण में जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, ड्रेनेज हो जाएगी। अब हम देखते हैं राजस्थान में अगर बात करें किन किन जिलों में ये बहती है, है ना। ये सारा आपको नया अपडेशन पढ़ाया जा रहा है, नए जिलों के हिसाब से ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। अगर मैं बात करूं तो एक जिला तो हो जाएगा आपका नंबर 1, जहां से उद्गम होता है, वो है आपका कौन सा? अजमेर। सबसे पहले अजमेर से निकलेगी। अजमेर की जैसे अगर मैं बात करूं आगे, तो अजमेर के बाद आ जाएगा आपका, अजमेर के बाद ये सीधा जाएगी नागौर में। अजमेर के बाद नागौर में, और नागौर से फिर ये जाएगी ब्यावर। नागौर से कुछ भाग ब्यावर में, है ना, ब्यावर में। और फिर अगर बात करें तो आपका जोधपुर, इसके आगे बालोतरा, छठा पे बाड़मेर और 7वां पे साचोल। इसका मतलब लूणी नदी राजस्थान के 7 जिलों में बहती है। राजस्थान के 7 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है राजस्थान के? ध्यान रखना, 7 जिले में बहेगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नए जिलों के अनुसार। राजस्थान के 7 जिलों में बहती है,
जिलों में बहती है। अब एक कंफ्यूज ये बन सकता है कि ध्यान रखना, पहले जालोर में बहती थी, अब नहीं बहती है, अब सांचौर में है बहती केवल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से लूणी नदी कौन से जिले में बहती है या नहीं बहती है। तो ऑप्शन नहीं बहती है, तो ध्यान रखना जालोर आई तो उसे नहीं करना है, क्यों अब क्या होता है, जालोर एक पीछे इस तरफ रह जाएगा और नया जिला सांचौर में बहती थी पहले, और जालोर सांचौर किसका पार्ट था, आपके जालोर का पार्ट था। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, आगे चलते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं लूणी नदी की उद्गम की, अगर बात करें तो उद्गम हो जाएगा नाग पहाड़िया, अजमेर, और अजमेर में जो नाग पहाड़ियों से होगी वो सागरमती के रूप में होगी, है ना। और पुष्कर की पहाड़ियों में होगी अजमेर, पुष्कर की पहाड़ियां भी कहां पर है, अजमेर में है, और पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती के रूप में होगी। देखो पुष्कर क्या है, ब्रह्मा जी का, है ना, ब्रह्मा जी सरस्वती के अगर बात करूं मैं मंदिर है वहां पर, तो हमें ज्ञान कहां से मिलेगा, है ना, सर्वाधिक ज्ञान कहां मिलेगा, पुष्कर से मिलेगा। पुष्कर में क्या मिल रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है ना, धार्मिक दृष्टि से बात करूं तो। अब ज्ञान मिल रहा है तो वहां क्या है, ज्ञान का रूपी कौन है, सरस्वती। तो पुष्कर से जो नदी निकलेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। ये केवल याद करवाने की, आपको एक रिलेट करवा रहा हूं मैं आपको, है ना, आपको वैसे भी याद हो सकता है। लूणी नदी का नाम लूणी कब होता है, जैसे मैंने बात की गोविंदगढ़ अजमेर में सागरमती व सरस्वती के मिलने पर लूणी कहते हैं, है ना। जैसे कि आपको ये आपके एक नदी थी पुष्कर से पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से, और ये दोनों जो मिल रही है ये कहां मिल रही है, आपके गोविंदगढ़ में मिल रही है ना, गोविंदगढ़ में। और गोविंदगढ़ में मिलने के बाद इस नदी को किस नाम से जान रहे हैं, इस नदी को हम नाम से जान रहे हैं लूणी नदी के नाम से जान रहे हैं। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। विलय हो रहा है इसका कच्छ का रण गुजरात में, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर कुल लंबाई। लूणी नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 495। लेकिन ध्यान रखना राजस्थान में कितनी लंबाई है, 330 किलोमीटर। लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब लूणी नदी के उपनाम की अगर मैं बात करूं, लूणी नदी के उपनाम की अगर बात करूं तो इसका एक नाम आता है साकरी। क्या आता है, साकरी। लूणी नदी को पुष्कर में निकलने के बाद, है ना, सरस्वती भी कहते हैं, और इसको उपनाम एक और आता है साकरी। साकरी नदी पुष्कर में कहेंगे आपको। अंत्य सलीला क्या है, अंत्य सलीला कालिदास ने कहा, किसने कहा, कालिदास ने कहा अंत्य सलीला, ठीक है। आधी मीठी और आधी खारी, ये बालोतरा तक मीठी होती है, उसके बाद खारी हो जाती है, इसलिए इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी कौन सी, लूणी नदी के नाम से जानते हैं। लवणवती, लवणवती कहते हैं नमकीन है ना, लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है इसलिए लवणवती भी कहते हैं। रेल, नेहेड या नेटा, नेड्डा, ये आपको कहां बोलेंगे, सांचौर में बोलेंगे। और मरुस्थल की गंगा बोलेंगे। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूणी नदी, ठीक है। एक बार वापस देखिए, अगर मैं बात करूं साकरी नदी, अंत्यसलीला, ये अंत्यसलीला किसने कहा, कालिदास ने कहा। और आधी मीठी और आधी खारी, लवणवती, रेलवे नेट सांचौर में कहते हैं, और मरुस्थल की गंगा इसके उपनाम हो जाएंगे। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा लूणी नदी के उपनाम की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। आगे चलते हैं। लूणी नदी 7 जिलों में थी, जैसे मैंने बात की भी है अभी। लूणी नदी का क्रम क्या हो जाएगा, 7 जिले। सबसे पहले आपका कौन सा, अजमेर से निकलेगी, अजमेर से नागौर, अजमेर से नागौर, फिर ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, है ना, ये आपके यहां से निकलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं ये अजमेर है, तो अजमेर से पहले कहां जाएगी, नागौर में, नागौर के बाद कहां जाएगी, ब्यावर में, ब्यावर के बाद क्या जाएगी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद कहां जाएगी, बालोतरा, फिर आपका बाड़मेर और नीचे सांचौर में जाएगा, है ना। एक बार मैं लिख देता हूं, ये आपका अजमेर हो जाएगा, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद तीसरा जो आएगा ब्यावर। देखो सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि लूणी, अगर आप, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लूणी नदी पर आप यात्रा कर रहे हो, हैं, या लूणी नदी पर आप तैर के जा रहे हो, किसी भी टाइप से, लूणी नदी का उत्तर से दक्षिण की क्रम बताओ, कौन कौन से जिलों से प्रवेश करेगी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। या लूणी नदी का स्टार्टिंग से एंड पॉइंट में क्रम से जिले कौन कौन से आते हैं उनको व्यवस्थित करो, ये भी पूछा जा सकता है। तो तीसरा हो जाएगा आपका ब्यावर, चौथा हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण, चौथा कौन सा हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा आपका बालोतरा, बालोतरा, छठा बाड़मेर,
और सातवां जो हो जाएगा आपका जालोर, साचोर, सॉरी साचोर, साचोर। छठा सातवां कौन सा हो जाएगा? सांचौर हो जाएगा। तो ये लूणी नदी 7 जिलों से बहती, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लूणी नदी कितने जिलों से बहती है? 3, 2, 5। इसमें ये ध्यान रखना, पहले पाली से बहती थी, अब पाली से नहीं बहती है ना। इसकी सहायक नदियां तो आती है, पाली से लूणी हट गई है, पाली से नहीं बहती है, नहीं बहती है। ध्यान रखना कि लूणी की जो सहायक नदियां है वो पाली से आएगी, है ना। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पाली से बहने का मतलब ये हो जाएगा, जो लूणी नदी जैतरण वाला इलाका है वो पहले पाली में था, अब किस में आ गया? ब्यावर में आ गया। तो ब्यावर ऐड हो गया, पाली हट गया, है ना। ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लूणी के अगर गोडवाड़ क्षेत्र, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। लूणी नदी के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? गोडवाड़ क्षेत्र बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोडवाड़ क्षेत्र किसके क्षेत्र को बोलेंगे? लूणी नदी जहां जहां बहती है उसको हम गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाने। थली लूणी नदी का उत्तरी भाग है, लूणी नदी का उत्तरी भाग थली, और काला भूरा डूंगर लूणी नदी का दक्षिणी भाग। इसको समझो, अगर मैं बात करूं, ये लूणी नदी है ना, ये नागबाड़ अजमेर से ये जा रही है आपके कहा? गुजरात में, गुजरात अरब सागर, अरब सागर, और ये आपका अजमेर है। अब इसका उत्तरी जो भाग है इसको हम बोलेंगे थली, थली, और इसका जो दक्षिणी भाग है इसको हम बोलेंगे काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर, है ना। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। रेल, नाडा, नेहट, सांचौर में लूणी नदी के बहाव क्षेत्रों कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया कि सांचौर जो है, सांचौर में रेल, नाडा और नेहट बोलते हैं किसको? लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है सांचौर में ये बोला जाता है। इस पर जो सभ्यता आ जाएगी आपके, तिलवाड़ा सभ्यता, बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में थी, अब ध्यान रखना बालोतरा में है, और लूणी नदी के किनारे स्थित है, लूणी नदी के किनारे हो जाएगी। कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता आपके लूणी नदी के किनारे हो जाएगी। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अब एक कस्बा आता है, उसका नाम है बालोतरा कस्बा। क्या आता है? बालोतरा कस्बा। देखो इसके बारे में देखो, ये कस्बा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है। जब अरावली पर्वतमाला में की पुष्कर की घाटी पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है तब लूणी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। कहने का मतलब क्या है? बालोतरा आपको पता है नीचे की तरफ है, और पहाड़ी जब होती, पुष्कर की पहाड़ी, अरावली, अजमेर में जब तेज वर्षा होती है और ये सारा पानी, कि उधर तो पहाड़ी इलाका है, उधर क्या है? उधर तो पहाड़ी इलाका है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां से, ये सारा पहाड़ी इलाका, तो सब नीचे जाके कहां स्टोर होता है? बालोतरा में। तो बालोतरा यहां पर अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा होगी तो यहां क्या होगी? बाढ़ आने की सिचुएशन हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लूणी के पेटे से भी बालोतरा जल स्तर नीचे है। तो यहां अगर पानी स्टोर होएगा, अधिक वर्षा आएगी तो आपका सारा पानी कहां जाएगा? आपका बालोतरा में चला जाएगा। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। सेवज क्या है? लूणी नदी प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं अस्थायी झीलें बन जाती है, ठीक है, बन जाती है। इन झीलों के दलदली भाग में, इन झीलों के दलदली भाग में बीज बिखेर कर की जाने वाली खेती को सेवज कहते हैं। अब क्या होता है? लूणी नदी जब आती है तो बहुत सारी झीलें बन जाती है और झीलें वापस सूखती हैं, तो उसका बीज का जो भाग है दलदली रहता है और वहां पर लोग बीज बिखेर देते हैं, और जो खेती करते हैं उसको हम किस नाम से जानेंगे? सेवज के नाम से जाना है। अब ये पूछा जा सकता है सेवज किस नदी से संबंधित है? सेवज जो हो जाएगा आपका लूणी नदी से संबंधित हो जाएगा। सेवज है क्या? ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। लूणी नदी का जल बालोतरा तक मीठा होता है और इससे आगे लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। ध्यान रखना, लूणी नदी का बालोतरा तक तो मीठा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? खारा जल हो जाएगा, खारा जल हो जाएगा। स्टेटमेंट टाइप में पूछा जा सकता है। देखो, आपको सारी चीजें क्लियर करवाई जाएगी और करवाई जा रही है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपको। और यह विश्वास रखिए कि यहां से क्वेश्चंस आपके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मिलने वाले, हूबहू यहाँ पे छपने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? धैर्य से पढ़ना है, हर एक चीज को नोट करना है। हो सकता है आपने इस टाइप के कोर्स आगे भी किए होंगे, लेकिन यहाँ से ट्रस्ट में बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं और बहुत लेवल से मिलने वाली है। ओके, वापस आते हैं अपने पॉइंट पर।
लूणी नदी को कालिदास ने अंत्यसलीला कहा, है ना। लूणी नदी को किसने कहा? कालिदास ने कहा। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर मरुस्थल की बात करूं या पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं तो लूणी नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी भाइयों, ध्यान रखना यहां पर। अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये भी बात सही है ना। अरावली के पश्चिम में क्या है? ये अरावली है, तो इसके पश्चिमी भाग में क्या है? पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। और मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपके लूणी नदी हो जाएगी। इसलिए हमें मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। किसको? लूणी नदी को। लूणी नदी की सर्वाधिक सहायक नदियां पाली से निकलती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यहां से। लूणी नदी पाली में नहीं बहती है, लेकिन लूणी नदी की जो बहुत सारी अगर सहायक नदियां वो कहां से निकलेगी? पाली से निकलेगी। बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है कि लूणी की सर्वाधिक सहायक नदियां कौन से जिले से निकलती है? तो पाली से निकलती है। लेकिन लूणी पाली में नहीं बहती है। अब नए अपडेशन के हिसाब से नए जिलों के अनुसार ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एक मिनट देखिए, ओके, ये आ जाइए। लूणी नदी के प्रदूषण का कारण, है ना। लूणी नदी के प्रदूषण का क्या कारण है? देखो, आपको पता है लूणी नदी प्रदूषित हो रही है। क्या कारण है कि लूणी नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है? अगर मैं बात करूं, पाली, जसोल, बालोतरा आदि स्थानों के रंगाई छपाई उद्योग के कारण प्रदूषित हो रही है। ध्यान रखना, पूछा गया है कि लूणी नदी प्रदूषित हो रही है, इसमें रीजंस क्या है? औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियल एरिया या शहरीकरण, इससे नहीं। आपको ध्यान रखना है रंगाई छपाई के कारण ये सर्वाधिक उद्योग आपके प्रदूषित हो रही है, ठीक है। अब आता है एनजीटी। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी, है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ट्रिब्यूटरी। इसने लूणी नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकाम रहने पर राजस्थान सरकार पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लूणी नदी पर देखो, लूणी नदी क्या प्रदूषित हो रही है, तो इसने क्या किया? राजस्थान सरकार को बोला कि आप उसे प्रदूषण से बचाओ। लेकिन ये सरकार जो है प्रदूषण से बचाने में नाकाम हो गई। क्या हो गई? नाकाम हो गई। तो कितने करोड़ का? 40 करोड़ का जुर्माना लगाया। ध्यान रखना, लूणी पर लगाया। किस पर लगाया? लूणी पर कितना लगाया? 40 करोड़ का जुर्माना। 40 करोड़ का जुर्माना पूछा जा सकता है, ध्यान रखना यहां पर, है ना। ये समझ में आ रही होगी चीजें आपको। लूणी नदी राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 10.40% भाग है ना। राजस्थान के टोटल अगर अफवाह तंत्र की मैं बात करूं तो उसमें लूणी नदी का कितना भाग हो जाएगा? 10.40% भाग हो जाएगा, ठीक है। सरदार समंद परियोजना लूणी नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कौन सी नदी पर? सरदार सरोवर नहीं, सरदार समंद हो जाएगा, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, सरदार समंद परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है? तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लूणी नदी से संबंधित है। कौन सी नदी से? लूणी नदी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है भाइयों। ये ध्यान रखना आपको। लूणी बेसिन क्षेत्र में 13 जिले आते हैं। अब यहां पर कंफ्यूज क्रिएट होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि लूणी नदी राजस्थान के कौन कौन से जिले में बहती, कितने जिले में बहती है, तो आपका आंसर आया कि सर अभी आपने बताया 7 जिले, ठीक है। कितने जिले? 7 जिले। अब यहां पर नई बात आ गई, लूणी बेसिन क्षेत्र में 13 जिले। ये क्या है? देखो समझो, यहां पर एक आएगा लूणी नदी का बहाव वाले जिले। ये मैंने बात की 7 जिले। कितने हैं? 7 जिले। ओके, यहां तक क्लियर सबका। अब ये पूछा गया लूणी बेसिन क्षेत्र वाले जिले ये आपके हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे? 13। कैसे? समझो, जैसे अगर मैं बात करूं, ये लूणी आपके अजमेर के नागपाड़ से निकलेगी और ये सीधा आपके जाएगी सांचौर तक जाएगी, फिर बाद में गुजरात में चली जाएगी। अब इसमें अगर मैं बात करूं, यहां से अजमेर से सांचौर के बीच कितने जिले में बह रही है? 7 जिले में, है ना। जहां से लूणी नदी निकल रही है, अजमेर, नागौर, ब्यावर,
जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, ये जिले में निकल रही है। लेकिन जो बेसिन जो आता शब्द, बेसिन जब वर्ड आए तो लूणी की सहायक एक जोजड़ी यहां से निकलेगी और बाकी ये अलग अलग जगह से निकलेगी, है ना, कोई सूकड़ी मीठड़ी। अब इन सभी को ये कितनी दूरी से आ रही है या कौन को इनकी सहायक नदियां किन किन जिले से आ रही है, वो जिले भी ऐड हो जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बेसिन बन जाएगा। मतलब किसी भी रिवर का कोई सहायक नदी कितनी दूर से उस एरिया को कैचमेंट एरिया या उस नदी का नदी बेसिन क्षेत्र बोलेंगे कि वो नदी कितनी दूरी से जल ले रही है और कितनी दूर जिले से जल ले रही, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे जैसे अब कितने 7 जिले तो ये हो गई। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं और जिले की तो आपका ध्यान होना चाहिए कि कहां लिखे, हम यहां लिख देते। आठवां हो जाएगा आपका, देखो आठवां जो हो जाएगा आपका पाली, 9वां कुचामन, डिडवाना, कुचामन डिडवाना, कुचामन डिडवाना। 10वां आपका हो जाएगा, 10वां जोधपुर, 11वां सिरोही, 12वां राजसमंद, 13वां जालोर। ये जो जिले हैं ये आपके क्या है, इनसे भी कोई ना कोई अगर मैं बात करूं इनसे भी कोई ना कोई जो रिवर है लूणी की वो निकल रही होगी, है ना। तो कितने हो गए, देखो ध्यान रखो, ये आपके 3 3 6, 7 और 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ध्यान रखना, जब आपसे पूछा जाए लूणी बेसिन कितने क्षेत्र में बहती है तो ध्यान रखना भाइयों 13 जिले में बहती है लूणी बेसिन। और केवल लूणी कितने जिले में बह रही है तो जिले कितने जिले में पर्व तो आपका 7 हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना। सारी नदियों का ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे लूणी, बनास और जो खास चंबल वगैरह नदियां उनका हम परवा क्षेत्र भी देखेंगे और बेसिन क्षेत्र भी देखेंगे। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए नई भी होगी। ओके, लूणी के प्रमुख बांध की अगर मैं बात करूं, लूणी के प्रमुख बांध की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध। ये इसका एक नाम और आता है पिचियाक बांध, जसवंत सागर बांध, पिचियाक बांध। ये बिलाड़ा के पास है और बिलाड़ा के पास किस में आता है, जोधपुर ग्रामीण में आता है। ध्यान ये रखना है, जसवंत सागर बांध कौन सी नदी पर है, लूणी नदी पर है। और आपका अगर मैं बात करूं कौन से जिले में है तो हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। कौन से जिले में हो जाएगा भाइयों, जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। और ग्रामीण अगर इसके पास वाला सिटी की मैं बात करूं तो कौन सा, बिलाड़ा हो जाएगा। ये आपको चीज समझ में आई होगी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। एक बांध है, उसका नाम है हेमावास बांध। हेमावास बांध कौन से कहां हो जाएगा, आपका पाली में हो जाएगा, लूणी नदी पर। और इसकी सहायक नदी जो है बांडी नदी पर। एक्चुअल में कौन सी नदी पर है, बांडी पर। और बांडी किसकी सहायक है, लूणी की हो जाएगी, है ना। आगे देखेंगे, अभी हम यहां तक याद रखो। एक बांध आता जवाई बांध, आईएमपी कर लेना भाई, है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है जवाई बांध। जवाई बांध है कहां पर, आपको ध्यान होना चाहिए कि सर पाली में, कि सर पाली में। पाली में भी कहां एक जगह है, उसका नाम है कि सर सुमेरपुर, सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली में है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। दो ही चीजें याद रखें, मारवाड़ का अमृत सरोवर, यानी मारवाड़ में अगर कोई पानी की सप्लाई करवाता तो कौन सा है, जवाई बांध करवाता है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, आपका बड़ा बांध हो जाएगा भाइयों ये आपका जवाई बांध है। बांकली बांध ध्यान रखिए जालोर में है। और नाकोड़ा बांध हो जाएगा आपका बाड़मेर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिए, छोटे बांध है, लूणी से पूछे जा सकते हैं। लूणी की सहायक नदियां, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आगे हम लूणी को पढ़ते पढ़ते लूणी की सहायक नदियों में आगे हम पढ़ रहे हैं नदियां, उसमें सहायक नदियां सभी की आपको याद होनी चाहिए।
छोटी से छोटी नदी भी पूछी जाती है और पूछी गई, जैसे आप पुराने पेपर एमसीक्यू करोगे तो आपको पता चला होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन कौन सी नदी है। लूणी कहां से निकलेगी? अब इसमें केवल एक ही बात करेंगे, नागपाड़ अजमेर से निकलेगी। वो पुष्कर से भी निकलती है, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं एक जो इसकी सहायक नदी आती है उसका नाम है लीलड़ी। उसका नाम क्या है? लीलड़ी नदी हो जाएगा, है ना। ध्यान रखें, थोड़ा हम चेंज करते हैं। लूलनी, लीलड़ी, सहायक नदी लीलड़ी। एक आती है मीठड़ी, एक आती है गुहिया, बांडी, सूकड़ी, मदई, मगई कर लो इसे, मगई, जवई, खारी और सागी या सगई, सागी या सगई, ये नदियां। और एक नदी रह गई जोजड़ी। देखो लाइफ में ध्यान रखना, जो यूनिक होता है उसी की पहचान होती है। मेहनत इतनी करो कि आप भीड़ और हर एक चीज से यूनिक लगो। इसमें यूनिक क्या लग रहा कि सर यूनिक तो हमें ये लग रहा जोजड़ी केवल इधर से आ रही, बाकी सब नीचे से आ रही, है ना। तो क्वेश्चन यही बनेगा, जो अलग है, जो अलग दिखता है वही चलता है। ध्यान रखना, क्वालिटी मेंटेन करो। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। अपने आप को भीड़ और इस दुनिया से अलग करो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अलग कैसे लगोगे? आप कहीं जा रहे हो रोड पर, है ना, और एक सब तो सीधा चल रहे हैं, एक बंदा उल्टा चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है, तो सब लोग किसे देखेंगे? जो पीछे चल रहा है उसे। हो सकता है वो पागल हो, लेकिन भीड़ से अलग वही है, भीड़ से अलग वही है। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि भीड़ से अलग करने के लिए भाइयों मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो यहां जोजड़ी अलग है, इन सबसे अलग क्यों है? क्यों ये, अगर मैं बात करूं इसका फ्लो ये है, ये नदी यहां से निकल रही है और इस टाइप से जा रही है। तो जब भी किसी नदी का फ्लो इस टाइप से है तो ये भाग कौन सा होगा और ये कौन सा होगा? ये नदी ये बह रही है तो ये हो जाएगा आपका बाया भाग। नीचे वाला भाग कौन सा हो जाएगा? बाया भाग। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं दक्षिण दिशा, दक्षिण से मिलने वाली नदियां। ये समझ में आ गया? और ये भाग हो जाएगा आपका बाया, ये हो गया तो ये हो जाएगा दाया भाग, दाया भाग। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि लूणी नदी के दाएं ओर से मिलने वाली एक नदी है, कौन सी है? जोजड़ी। लूणी नदी के ऊपर से या दाएं ओर से, दाएं या उत्तरी भाग से मिलने वाली एकमात्र नदी, उत्तरी भाग से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी? एकमात्र नदी हो जाएगी आपके जोजड़ी नदी हो जाएगी, एकमात्र नदी, है ना। दाएं भाग से, दाएं भाग से मिलने वाली वाली एकमात्र नदी जोजड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखो, अब इस लाइन में अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सी मिल रही है? कि सर ये लीलड़ी मिल रही है, हमें बिल्कुल डायग्राम से पता चल रहा है आपको, है ना। क्या पढ़ा रहे हो आप? तो ये समझो, इधर ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि भाइयों इसमें जो सर्वप्रथम जो मिलती है ना, लूणी में सर्वप्रथम मिलने वाली, लूणी में सर्वप्रथम मिलने वाली, ये क्वेश्चंस बनेगा आपका, है ना। जब भी एग्जाम में आए तो ये छपेगा आपके दिमाग में। ये जो पढ़ाया जा रहा है आपके दिमाग में चलना चाहिए। एग्जाम हॉल में ये लाइन आनी चाहिए कि सर ये डायग्राम था, उससे पहले तो लीलड़ी नदी थी, आपने बताया था, है ना। क्वेश्चन राइट होना चाहिए, खाली वार नहीं जाना चाहिए, अपना वार खाली कभी नहीं जाना चाहिए, और मैं जाने नहीं दूंगा। लूणी नदी में सर्वप्रथम मिलने वाली, लूणी नदी में सर्वप्रथम मिलने वाली कौन सी हो जाएगी? मिलने वाली नदी, वाली नदी, ये हो जाएगी आपका लीलड़ी। ठीक है, एक चीज तो कितने क्वेश्चन बन गए? एक तो जोजड़ी वाला बन गया, एक लीलड़ी वाला। अब देखो इसके लास्ट में कौन सी है? कि सर लास्ट में तो सागी दिख रही है हमें, है ना। तो सागी का क्या क्वेश्चन बनेगा? कि सर अब तो हम ही बना लेंगे, लूणी में सबसे बाद में मिलने वाली नदी, लूणी में सबसे बाद में मिलने वाली, बाद में मिलने वाली नदी, है ना। इसके बाद देखो ये आप कहां चली जाएगी? आपकी गुजरात में चली जाएगी। मिलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? आपके सागी नदी हो जाएगी, सागी। और सगाई, है ना, सगाई, सागी या सगाई, सागी या सगाई। अपनी सगाई क्या हुई? सबसे बाद में हुई। ध्यान रखो, सबसे बाद में क्या? अपनी सगाई बाद में होती है। हम जिस टाइप से स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपनी सगाई कैसे होगी? पढ़ने वालों की बाद में होती है, या तो नौकरी लग जाएगा तब, या अच्छा सेटल हो जाएगा तभी लगेगी। तो सबसे बाद में क्या होगी? सगाई। और सबसे पहले क्या? लीलड़ी। ध्यान रखना,
है ना। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं और ये सारी नदियां आपको हो जाएगी। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, लूणी की इनमें से कौन सी सहायक नदी है या नहीं है। देखो ध्यान रखिए, लीलड़ी, मीठड़ी, गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, मदई, खारी, सागी, जोजड़ी। ऑलमोस्ट आपको अड़ी अड़ी ऐसा मिल रहा है। ध्यान किसका रखना, आपको सागी का ध्यान रखना है ना, सागी का ध्यान रखना। मैं वापस यहां लिख रहा हूं, सागी नदी भी किसकी है, सागी भी आपको ध्यान रखना लूणी की है। ये आगे में जब हम पढ़ेंगे साबी नदी तो उस समय मैं डिस्कस करूंगा। अभी आपको ध्यान रखिए, सागी नदी लूणी की सहायक नदी है ना, लूणी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे यहां पर सीक्वेंस दिया हुआ है, लूणी की सहायक नदियां, लूणी की सहायक नदियां, जोजड़ी के झर। अभी आपने बताया जोजड़ी तो आपके दाई ओर से मिलती है, सर बढ़िया भाग, दाई ओर से मिलती है। लीलड़ी प्रथम नदी है जो लूणी मिलेगी। बाकी बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी, सगाई, खारी, मगई, गुइया। और सागी सगाई क्या होगी, सगाई बाद में होगी, सबसे बाद में मिलने वाली, बाद में। ठीक है, अब देखो यहां पर ट्रिक भी है इसके में। अब क्या क्या होता है आपके, मैंने समझा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ बंदों का दिमाग हो सकता है इतना कवर नहीं कर पा रहा है, या किसी ने फर्स्ट बार ये राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उनके लिए मैं फॉर्मूले भी लाता हूं। अपना मकसद क्या है, मकसद है उस झंडे को अपने आप उस वहां झंडा रोपना। कहां, आरपीएससी में, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें जाकर वहां पर झंडे गाड़ने में, है ना। तो झंडा हमने उठा लिया अपने हाथ में, अब उस झंडे के साथ आपको चलने के लिए ये फॉर्मूले में बताऊंगा, झंडा गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो एक लड़की थी बांडी और एक लड़की थी आपके, समझो इसे, तीन लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, तीन लड़कियां थी। एक बांडी, खारी और सूकी, बांडी, खारी और सूकी। देखो पश्चिमी राजस्थान में इस टाइप के नाम हो सकते हैं, कोई भी अन्यथा न ले, केवल आपको याद करवाने के लिए, ये नहीं कि आप दिमाग में लेकर लोड लेके बैठ जाए, है ना। एक लड़की बांडी, एक खारी और एक सूकी, जो जवाई से मिली घूम के। बांडी, खारी और सूकी, तीन लड़कियां थी, वो जवाई से मिली घूम के, है ना, घूम के मिली वो भाई, किससे मिली, जवाई से, है ना। ध्यान दो, बांडी से क्या हो जाएगा आपका, बांडी नदी हो जाएगा। खारी से, खास से क्या हो जाएगा, खारी नदी। सूकी से सूकड़ी नदी। ठीक है, तीन नाम तो याद रखना है। अब जो से जोजड़ी नदी, जवाई से जवाई नदी, से सागी नदी, मी से मीठड़ी नदी, मिली से मी से मीठड़ी, और इस ली से आपका लीलड़ी, और गु से गुइया नदी, और मैं से मदई नदी। बांडी, खारी और सूकी, तीन लड़कियां जवाई से मिली, जो जवाई से मिली घूम के, जवाई से मिली घूम के। ऐसा करता हूं ये आपको ट्रिक याद हुई होगी, और याद एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, ओके। बाकी आपको लगता है कि नहीं सर हम तो ऐसे याद कर लेंगे, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, और जिसको लगता है कि हम ट्रिक के साथ याद करेंगे तो ट्रिक के याद भी याद कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद है आपको फतेह करना, हमें एग्जाम फतेह करना। ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब हम शुरुआत करेंगे, एक एक नदियों को पढ़ेंगे वहां पर डिटेल से, है ना, कोई सा भी क्वेश्चन अपना छूटा नहीं जाए। जोजड़ी नदी, कौन सी नदी है, जोजड़ी। अब जोजड़ी का जो उद्गम है पोदलू गांव मेड़ता नागौर से। कहां से हो जाएगा, पोदलू गांव या पुंडलू गांव, है ना, पोदलू या पुंडलू, ये भी आ सकता है, पुंडलू, दोनों ध्यान रखें, पोडलू गांव और पुंडलू गांव। ठीक है, और बाकी तो जो पोदलू गांव है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पोदलू गांव नागौर में, जो इस गांव के एक्चुअल में वो है। अब जिले हो जाएंगे आपके नागौर, जोधपुर ग्रामीण। कितने में बहती है, नागौर से निकलेगी, जोधपुर ग्रामीण में लूणी मिल जाएगी, बस स्टोरी खत्म। लंबाई क्या है कि सर 83 किलोमीटर, लंबाई कितनी है, 83 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, शेर पिपाड़ सिटी, ये जोधपुर ग्रामीण और जोजड़ी नदी के किनारे से। ध्यान रखना, जो पिपाड़ सिटी है, पिपाड़ सिटी है कहां पर, पहले तो ये क्वेश्चन बन गया कि ये सर आपको कहां बताया, आपने जोधपुर ग्रामीण में बताया, और ये कौन सी नदी के किनारे है, जोजड़ी नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है,
समापन की अगर मैं बात करूं, ये कहां जाकर मिलेगी? खेजड़ली खुर्द, जोधपुर ग्रामीण का गांव है, लूणी नदी में मिल जाती है। कहने का मतलब ये है, नागौर की जोजड़ी नदी जो है, नागौर से पोदलू गांव मेड़ता से निकलेगी, मेड़ता के पास में कोई गांव है पोदलू, वहां से निकलेगी और खिजली खुर्द जो गांव है जोधपुर ग्रामीण में लूणी में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इसकी लंबाई 83 हो जाएगी। और यहाँ पर भी देख सकते हो, है ना, ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा? नागौर हो जाएगा, नागौर। अब नागौर से यहां से निकली और ये निकलते ही सीधी कहां गई? आपके जोधपुर ग्रामीण में। ये नीचे वाला कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। अब नदी ये कौन सी है? देखो ये लूणी नदी जा रही है, अब लूणी नदी में यहां मिल रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका? खेजड़ली। और खेजड़ली भी कौन सा? खुर्द। और ये सिटी कौन सी बसी हुई है? ये सर आपने बताया पीपाड़ सिटी, और पीपाड़ सिटी किस में आ रही है? आपके जोधपुर ग्रामीण में आ रही है ना। इस टाइप से आप डायग्राम या मैप से भी समझ सकते हो। देखो नोट क्या कहता है ना, जब भी नोट आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, सतर्क हो जाना, सतर्क रहे, सावधान रहे। किसके लिए? नोट के लिए। यहां से क्वेश्चन बनेगा, लूणी नदी, लूणी नदी, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाई ओर से मिलती है। कि सर आपने अच्छे से समझा दिया, नोट की जरूरत ही नहीं है, तो भी याद कर लो बेटा, यहां से क्वेश्चंस आ सकता है ना। दूसरा हो जाएगा, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है। ध्यान रखना, है ना, ये आपको थोड़ा नया हो सकता है। देखिए इसमें से कौन सी ये नदी है जो अरावली से नहीं निकलेगी? बाकी सारी नदियां कहां से निकलेगी? अरावली से। अरावली से नहीं निकलेगी, ध्यान रखना, है ना। जोजड़ी को अरावली से नहीं निकलेगी, बाकी सभी नदियां अरावली से निकलेगी। बहुत अच्छी बात है, यूनिक बात है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एनजीटी ने जोजड़ी नदी प्रदूषण पर 10 करोड़ रुपए लगाए। लूणी पे कितने लगाए? कैसे? 40 करोड़। तो जोजड़ी पे कितने लगाए? 10 करोड़, है ना। इस पर ये भी प्रदूषण फैल रहा है इस पर, जोजड़ी पर, और सरकार नाकाम रही, और सरकार पे वापस किसने लगाया? एनजीटी ने। एनजीटी एक संस्था है नेशनल लेवल की, है ना, तो उसने क्या लगाया? 10 करोड़ रुपए का नुकसान लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी का उद्गम कहां से हो जाएगा? जेवाजा ब्यावर से। कहां से हो जाएगा? जेवाजा से हो जाएगा। पहले जेवाजा अजमेर में आता था भाइयों, अब अजमेर से क्या हो गया? ब्यावर में हो गया, ये ध्यान रखना। में समापन कहां हो जाएगा? लूणी नदी में होगा, और पाली और जोधपुर की सीमा पे हो जाएगा। पाली और जोधपुर की सीमा पे हो जाएगा। परवा जिला कौन सा? कौन से जिले में बहती है? एक ही जिले में बहती है, पाली में। पाली में, ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर आप मैं बात करूं तो इसको हम वैसे भी ये भी कर सकते हैं, ब्यावर, ब्यावर से तो उद्गम है, पाली और जोधपुर की सीमा पर ये विलुप्त हो जाएगी। जोधपुर ग्रामीण की सीमा पर विलुप्त हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप ध्यान रखिए, ब्यावर भी इसको कहीं ना कहीं आइडिया में रखिए ना, क्योंकि ब्यावर से भी निकल रही है तो ब्यावर भी माना जाएगा। ठीक है, लूणी नदी में सबसे पहले मिलने वाली, नोट क्या कह रहा है? लूणी नदी में सबसे पहले कौन सी मिलती है? लीलड़ी नदी मिलती है, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया था। ठीक है, बांडी नदी, बांडी का उद्गम हो जाएगा फुलाद गांव की पहाड़ियां पाले। कौन सा गांव है? फुलाद गांव, है ना। समापन हो रहा आपका लाखर गांव, पाली और जोधपुर की सीमा पर। कौन सा गांव है? लाखर गांव हो जाएगा। पाली और जोधपुर जाते जाते ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, बांडी के किनारे बसे शहर कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से शहर या नगर है? तो अहुआ और पाली। ध्यान रखना, अहुआ फेमस है, आपने सुना होगा, क्रांति में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। और पाली हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाली कौन सी नदी के किनारे है? पाली कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, पाली जो हो जाएगा आपका बांडी नदी के किनारे हो जाएगा। पाली कहां हो जाएगा आपका? बांडी नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, ओके। कारण हो जाएगा रंगाई छपाई का कारण, है ना, जैसे हम बात की, है ना। बांडी नदी भी क्या है कारण? रंगाई छपाई का कारण होगा। क्यों है? क्यों? अब आपको ध्यान होगा, यहां पर एक मिल है, उसका नाम है उमेद मिल, उमेद सिंह मिल, मिल सूती वस्त्र मिल। कौन सी मिल है? सूती वस्त्र मिल। अब इस मिल से क्या केमिकल्स जो आता है वो कौन सी नदी में आता है? बांडी नदी में आता है।
तो रंगाई छपाई सूती वस्त्र जो कारखाना है, इसके कारण क्या बांडी नदी बहुत प्रदूषित हो रही है। इसलिए बांडी नदी को केमिकल रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि कपड़ों में केमिकल कलर वाला में केमिकल यूज होता ही है ना। तो केमिकल रिवर भी कौन सी नदी को बोलेंगे हम? बांडी नदी को बोलेंगे। और बांडी पर जैसे जिक्र किया था हेमावास बांध है पाली में, और इसकी सहायक नदी हो जाएगी गुहिया। ये भी कहां पर है? पाली में। सहायक नदी कौन सी हो जाएगी आपके? गुहिया नदी हो जाएगी, ठीक है, गुहिया जान रखे, सहायक नदी बांडी की। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट। लूणी नदी नहीं है सबसे प्रदूषित, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी बांडी है। बांडी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप लूणी पर जाओगे, लेकिन जब तक बांडी है तो हम बांडी का साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित, नोट क्या कह रहा है? नोट आता जब आप सतर्क और सावधान रहो। एनजीटी ने बांडी नदी के प्रदूषण को लेकर भी राजस्थान सरकार को 20 करोड़ का लगाया। अब बात तीन आ गई, एक तो लूणी, ठीक है सर, लूणी। एक हो जाएगी आपके जोजड़ी, एक हो जाएगी आपके बांडी। इन तीनों पर किसने लगाया? एनजीटी ने लगाया जुर्माना। अब लगाया कितना? इस पर लगाया 40 करोड़, है ना। अलग अलग याद नहीं करेंगे, एक ही साथ याद कर लेंगे। 40 करोड़। इस पे लगाया अपना 10 करोड़, और आपका बांडी पे लगाया 20 करोड़। बांडी पे कितना लगाया? आपका 20 करोड़ लगाया। बांडी पे जो लगाया आपका वो 20 करोड़ लगाया, ध्यान रखना। ये चीजें आपको याद कर, ये चीजें आपको याद करनी है, नोट करनी है ना, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। सूकली नदी, कौन सी नदी आ जाएगी? सूकली नदी आ जाएगी। उद्गम क्या है? देसूरी के निकट, है ना। देसूरी क्या है? देसूरी की नाल, पाली, देसूरी की नाल भी बोलते हैं इसे। देसूरी के नाल के निकट पाली से उद्गम होता है। विलय हो जाएगा समदड़ी, बालोतरा, खुर्द गांव। समदड़ी गांव है बालोतरा में, पहले बाड़मेर में था। सहायक नदी हो जाएगी मदई, क्या हो जाएगी? मदई या मगई भी बोलते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर इसी नदी के किनारे है। रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी का हो जाएगा? मगई नदी या मदई नदी के किनारे हो जाएगा, ध्यान रखना। ये पूछा गया सवाल है। और अगर मैं बात करूं, ये जैन मंदिर है, ये क्या है? जैन मंदिर है ना। ये क्या है? ये भी जैन मंदिर है। इनके पीछे से कौन सी नदी निकल रही है? आपके मदई नदी निकल रही है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हो, अगर मैं बात करूं, अभी बात करेंगे मैप की। बाकली गांव पर जालोर में सूकड़ी नदी के किनारे, बाकली बांध जालोर में सूकड़ी नदी के किनारे, ठीक है। और प्रभा जिले पाली, जालोर और बालोतरा हो जाएंगे। जैसे अगर मैं अगर बात करूं तो इधर देखो, इसका उद्गम जो हो रहा है देसूरी की नाल पाली से, और फिर ये जाती है जालोर, पाली जाएगी, फिर जालोर जाएगी, और फिर आप कहाँ जाएगी? बालोतरा। कहाँ जाएगी? बालोतरा। और बालोतरा से इधर जो रिवर आती है उसमें मिल जाती है लोणी में। इसमें मिल जाती है लोणी में, यहाँ। तो ये निकल रही कहाँ है? देसूरी। ये कहाँ से निकल रही है? देसूरी से। और ये मिल कहाँ रही है? समदड़ी। कहाँ? क्या लिख लो? समदड़ी, है ना, बालोतरा, समदड़ी बालोतरा में ये निकल रहे। और इसी के पास, इसी से एक नदी और मिलती है, अगर मैं बात करूं तो कौन सी नदी हो जाएगी? आपके पाली से निकलकर मगई नदी, ये आपके मगई नदी हो जाएगी, ठीक है, सहायक नदी। अब देखो ध्यान क्या रखना आपको, नोट क्या कह रहा है? मगई नदी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में प्रभावित होती है ना। अगर बात करें तो मगई नदी जो है आपके कुंभलगढ़, देखो राजसमंद, अगर ये बात करें तो यहाँ से आती, इस बाग में प्रभावित होती है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य बोल रहा है, तो अभ्यारण्य देखो पाली, राजसमंद और इस एरिया में, उदयपुर के एरिया में फैला हुआ है अभ्यारण्य, है ना। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य देखो एक्चुअल में राजसमंद में है, पाली में भी है, सिरोही में भी है, उदयपुर में, इनके सभी बाग में। तो अगर मैं बात करूं तो कौन से अभ्यारण्य की बात आई तो आपको ध्यान रखना कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में बहती है, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आपके एक, अगर बात करें कुंभलगढ़ कहाँ है तो वो आपको ध्यान रखना राजसमंद में हो जाएगा। कुंभलगढ़ कहाँ हो जाएगा? आपका राजसमंद में हो जाएगा, ठीक है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। एक नदी आती है, उसका नाम है मीठड़ी नदी। कौन सी नदी है भाइयों? मीठड़ी नदी। कि तो बहुत मीठी है भाई,
पीलो पानी शक्कर जैसा होगा, ठीक है। उद्गम हो जाएगा पश्चिमी अरावली, पाली। मैंने जैसे बात भी की, पाली से बहुत सारी नदियां निकलेगी, लेकिन लूणी नदी स्वयं पाली में नहीं बहती है, समझ तो गए ना, यहाँ पर सहायक नदियां बहती है। समापन हो जाएगा मंगला गांव, बालोतरा, मंगला रिफाइनरी के पास। देखो ये गांव नहीं है, वैसे तो गांव कहा जाता है, लेकिन गांव तो नहीं बोलेंगे, ये मंगला रिफाइनरी के पास से निकलेगी, है ना। मंगला गांव भी ले सकते हो कोई याद रखने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये गांव नहीं है, मंगला से ही मंगला गांव का नाम हुआ है, ठीक है। शेर कौन से हो जाएंगे, बाली पाली, मीठड़ी नदी, फालना, पाली। ध्यान रखना मीठड़ी नदी पर आपका कौन सा हो जाएगा, पाली का बाली शेर हो जाएगा, छोटा शेर, और फालना हो जाएगा आपका पाली का, जो मीठड़ी नदी पर है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आ जाती है जवई नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जवई। उद्गम होता है गोरैया गांव, पाली से। कौन से गांव है, गोरैया गांव, पाली से। याद कैसे रखेंगे, तो कंफ्यूज होता है, गोरैया गांव। ये पूछा भी गया है कि जवई जो नदी है वो कौन से गांव से निकलती है ना। देखो जवई कैसा होना चाहिए, हमेशा गोरा होना चाहिए, है ना। जवई, जवई हम समझते हो ना, राजस्थानी भाषा में जवई सब जानते हैं जवई क्या है। जवई कैसा होना चाहिए, गोरा। कैसा होना चाहिए, गोरा। अब जवई नदी कहां से निकलेगी, गोरैया गांव, गोरैया गांव, गोरैया गांव। जवई आपको क्या चाहिए, सभी को जवई गोरा चाहिए भाई, है ना। तो नदी भी कहां से निकलेगी, गोरैया गांव, केवल याद करवाने के लिए है। और गोरैया गांव कहां हो जाएगा, पाली में हो जाएगा। विलय होगा हेमागुड गांव, सांचौर, लूणी नदी में, है ना। अगर मैं बात करूं हेमागुड के पास, सांचौर में, लूणी नदी में इसका विलय हो जाएगा। देखो प्रभा जिले पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर में हो रही है। जैसे अगर यहाँ की अगर बात करें तो यहां से पाली से इसका उद्गम हुआ, पाली से इसका उद्गम हो गया, हो जाएगा। पाली से इसका उद्गम हो जाएगा। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये जालोर जाएगी, और जालोर से आपका सांचौर जाएगी, और सांचौर से ये बाड़मेर में आपके किसमें, लूणी में मिल जाएगी। और इसके किनारे देखो खारी नदी भी आती है ना। खारी नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, खारी, खारी हो जाएगी। एक खारी एक और है, एक खारी एक और कौन सी है, एक हो जाएगी सूकड़ी नदी, है ना, सूकड़ी नदी, ठीक है। ये भी आपकी इसकी सहायक हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखें। सहायक नदी की बात करें, जैसे सहायक नदी आ गई, एक तो खारी नदी आ गई है, किसकी सहायक नदी है आपके, अगर मैं बात करूं तो जवई की हो जाएगी। जैसे हमने पीछे बात की थी ना, जवई नदी की सहायक नदियों की अगर बात करें तो खारी, इसका उद्गम हो रहा शेरगढ़ की पहाड़ियां, सिरोही। खारी नदी जो जवई की सहायक है या लूणी की सहायक है, उसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, शेरगढ़ की पहाड़ियां आपके सिरोही में हो जाएगा। अब विलय की अगर मैं बात करूं तो सांपला गांव, जालोर में ये इसका विलय हो जाता है आपके किसमें, जवई नदी में, जवई नदी में। और जवई नदी फिर आपके जाकर किस में मिल जाएगी, लूणी नदी में, है ना। कहां मिल जाएगी, लूणी नदी में, मंगला रिफाइनरी के पास में मिल जाएगी। सूकड़ी सेकंड की बात होगी यहाँ पर, है ना, सूकड़ी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। वापस देख लो यहाँ पर, अगर मैं बात करूं ये सूकड़ी सेकंड हो गया आपको। अब देखो अगर सूकड़ी के बाद अगर मैं बात करूं तो जवई नदी पढ़ रहे थे, जवई नदी का ही कुछ पोर्शन है। ये नदी, ये लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है ना। जवई जो नदी है ना, जवई लूणी की सबसे लंबी सहायक हो जाएगी। जवई हमें कैसा चाहिए, गोरा चाहिए और लंबा भी चाहिए, है ना। जवई की लंबाई भी अच्छी होनी चाहिए। देखो ये वापस अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। जवई की अगर बात करूँ तो कैसा होना चाहिए, कि सर गोरा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि सर अगर बात करूँ उसकी लंबाई अच्छी होनी चाहिए, है ना, फौज में फिट होने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबाई किसकी है, लूणी की कौन सी सहायक नदी है जिसकी सर्वाधिक लंबाई है, तो हो जाएगी आपके जवई। और कहां से निकलेगी, गोरैया गांव आपके नागपाली से निकल जाएगी, ठीक है। और बांध की अगर बात करूं, इंपॉर्टेंट है इस पर, बांध एक जवई बांध, जवई नदी पर जवई बांध, सुमेरपुर पाली में। जवई नदी पर कौन सा बांध है, पहले भी डिस्कस किया था आपने। जवई नदी पर जो बांध हो जाएगा वो आपका जवई बांध हो जाएगा। और कहां हो जाएगा आपका, पाली में हो जाएगा, सुमेरपुर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। निर्माण किसने करवाया, उमेद सिंह ने 1946 में आरंभ करवाया, है ना। निर्माण का आरंभ किसने करवाया, उमेद सिंह ने करवाया। ये आपको नोट क्या कह रहा, नोट क्या कह रहा है, नोट ये कह रहा है जवई बांध में जलापूर्ति के लिए सई नदी पर बांध बनाकर
उदयपुर बांध बनाकर सही जल सुरंग द्वारा इसमें पानी लाया जाता। अच्छा ये बात है क्या? जैसे अगर मैं बात करूं ये बांध कौन सा है, ये कि सर आपने बताया जवाई बांध है, ये जवाई बांध। एक नदी है यहां पर, उसका नाम है सई नदी, वो इस टाइप से बहती है सई नदी, ठीक है सई नदी। और सई नदी कहाँ है? उदयपुर में बहती है, उदयपुर में। हाँ समझ रहे हो आप, समझो। एक बांध है उसका नाम है जवाई बांध और ये पाली में है, ये आपका पाली में है। और कौन सी नदी पर? लूणी नदी पर, लूणी नदी। एक नदी है सई नदी, कहाँ है? उदयपुर में। इस नदी से एक धारा निकाली गई, सुरंग निकाली गई, और इस सुरंग का नाम है सई जल सुरंग। अब ये सुरंग क्या कर रही है, ध्यान रखना, ये जो सुरंग है ये इस नदी से पानी कहां पहुंचा रही है? जवाई बांध में। तो कहने का मतलब क्या है, जवाई बांध में कौन सी सुरंग पानी पहुंचाती है? तो ध्यान रखना सही जल सुरंग पहुंचाती है, सही जल सुरंग पहुंचाती है, ध्यान रखना। और यहां से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर मैं बात करूं सही जल सुरंग, राजस्थान की पहली जल सुरंग हो जाएगी सही जल सुरंग। देखो सही जल सुरंग है ना, सही जल सुरंग की अगर बात करें, नदी कौन सी है? सई नदी। और ये किसकी सहायक है? साबरमती की सहायक है। ये राज्य की पहली जल सुरंग हो जाएगी, राजस्थान की पहली जल सुरंग जो किसी बांध तक पानी पहुंचाती है, तो उसका नाम हो जाएगा सई जल सुरंग हो जाएगा, ठीक है। 1977 में सबसे पहले जवाई बांध में पानी डाला गया। कब डाला गया? 1977 में डाला गया। लंबाई कितनी है? 6.7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर, 6.7 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। यहां जैसे कि मैंने बताया ये उदयपुर है, और ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी से आ रही है? सई। और ये किसकी सहायक है? साबरमती। और ये पानी कहां जा रहा है आपका? जवाई बांध में जा रहा है। कहां जा रहा है आपका? जवाई बांध। जवाई बांध कहां पर? पाली में। इसके बाद नदी हो जाएगी सागी या सगई। कि सर आपने बताया सगई बाद में होती है, बाद में ही होगी, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बेरोजगार का दौर चल रहा है, बाद में होगी। इसका मतलब लूणी में सबसे बाद में मिलने वाली कौन सी है? सगई या सागी। उद्गम हो जाएगा जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से। जालोर में क्या है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां है ना, जैसे आपने डोरा पर्वत इसराना बाकर वो वाला सुना होगा। वहां से निकलेगी सागी या सगई। विलय हो जाएगा गांधव गांव बाड़मेर में, है ना। इसका मिलन कहां होगा? लूणी नदी में होगा, बाड़मेर में। कौन सी जगह पर, कौन सी नदी में होगा? लूणी में हो जाएगा, ठीक है। परवा जिले जालोर, उसके बाद साचोर और बाड़मेर में, जालोर साचोर और बाड़मेर में बहती हुई लूणी में मिल जाती है। नोट क्या कह रहा है? लूणी में सबसे अंत में मिलने वाली, सबसे अंत में या सबसे बाद में मिलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी आपके? सागी या सगई नदी हो जाएगी। ध्यान रखना, सागी व सगई नदी हो जाएगी आपके लूणी के सबसे एंड में मिलने वाली। ओके, आज हमने डिस्कस किया अरब सागर की नदियां हमने स्टार्ट की, और उसमें से हमने क्या पढ़ा? बंगाल की अरब सागर में जो सबसे पहली जो नदी है लूणी नदी, है ना। अरब सागर की नदियां स्टार्ट हो गई अपनी, और ये आज का जो लेक्चर है लूणी नदी पर है। लूणी नदी के बारे में हमने पढ़ा, और लूणी नदी की सारी सहायक नदियों को विथ डिटेल से हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। बहुत सारी ट्रिक भी यूज की, बहुत सारी याद करवाने की मैंने कोशिश की। नदियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे साथ इसी टाइप से पढ़ोगे तो एक भी चीज आपके छूटेगी नहीं। और झंडे आप जरूर गाड़ोगे, झंडे आप फतेह करोगे, और झंडा हमने हाथ में ले लिया आपने है, तो उसको पहुंचाने की किसकी गारंटी है? हमारी गारंटी है, मेरी गारंटी है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।